साथियों नमस्कार। आज की महत्वपूर्ण सूचना देख लेते हैं। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025-26 और 26-27 इसके बारे में जान लेते हैं। बाकी एक न्यूज़ आप लोगों ने देख ही ली होगी कि दूसरे राज्यों से डीएलएड करने वाले बेसिक शिक्षकों पर लटकी तलवार। क्या है यह प्रकरण, एक बार इसको समझ लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं कि क्या क्या हम भर्ती में कर सकते हैं और कितने पदों पर भर्ती हो सकती है और कब तक इन चीज़ों को लेके हमारा संघर्ष चलता रहेगा। बेसिक शिक्षकों की हालिया भर्ती अभी जांच के घेरे में है। ये अभी 2024-25 की बात चल रही है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से वर्ष 2024-25 में 2906 पदों पर सहायक अध्यापक की भर्ती की गई थी। इसमें यूपी, हरियाणा, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों से डीएलएड डिप्लोमा धारक कुछ अभ्यर्थियों का चयन कर नियुक्ति दी गई। विभाग के समक्ष जब इस प्रकार की शिकायतें आई तो नियमों को खंगाला गया। इसमें उत्तराखंड में बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थी का राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। ऐसे में यह मामला उठा कि एक अभ्यर्थी 2 राज्यों का मूल निवासी कैसे हो सकता है। विभागीय स्तर पर इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और यदि नियमों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की जा सकती है। बताया जा रहा है कि ऐसे मामले में करीब 268 शिक्षक जांच के दायरे में। इस भर्ती में बाहरी राज्यों की कुछ महिला अभ्यर्थियों को टीईटी में आरक्षण का लाभ दिए जाने का मामला भी संज्ञान में है। आरोप है कि अन्य राज्य में सामान्य श्रेणी की महिलाओं ने उत्तराखंड में विवाह के बाद आरक्षित श्रेणी का दावा कर लाभ लिया है। इस संबंध में भी प्रमाण पत्रों का गहन जांच चल रही है। अपर निदेशक प्रारंभिक के.एस. रावत ने कहा है कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हर स्तर पर दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है और दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामले आपने बीच में भी देखे होंगे, चल रहे थे काफ़ी, कि 2 राज्यों का स्थायी निवास लेके चल रहे हैं। तो इस चीज़ों का मामला काफ़ी हमने देखा था बीच में, और आरक्षण वाला भी आपने देख ही लिया होगा। इस प्रकरण में भी काम चल रहा है। मेरे हिसाब से जो जिन अभ्यर्थियों का नाम नहीं आ रहा है या जिनको बुलाया नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पेज भी देखा जा सकता है उनके ना बुलाए जाने का। बाकी आप लोग धीरे धीरे इस चीज़ को लेके आप आने वाली भर्ती जो 26-27 वाली जो भर्ती रहेगी उसमें आप सारी चीज़ें क्लियर देख ही लेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि इस बार में चांसेस है कि नई चीज़ें ऐड की जाएंगी नियमावली में, और जो इस बार प्रक्रिया हुई थी वैसी प्रक्रिया ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी एक चीज़ और आपने देखी होगी, कोर्ट के आदेश पर बर्खास्त किए गए 69 शिक्षक जो बीएड अभ्यर्थी हैं, शिक्षा विभाग ने उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 69 शिक्षकों की सेवाएं जो है समाप्त कर दी गई हैं। प्रभारी शिक्षा निदेशक प्रारंभिक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने बताया कि यह मामला 2018-19 की भर्ती का है से जुड़ा है। उस समय नियमावली के अनुसार सहायक अध्यापक पद के लिए बीएड व स्नातक का 50% अंक अनिवार्य थे। भर्ती के दौरान अपात्र अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए गए थे, लेकिन कुछ अभ्यर्थी न्यायालय चले गए थे। अब न्यायालय के आदेश के बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए संबंधित शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया। जितने भी ऐसे अभ्यर्थी थे उनको बर्खास्त कर दिया गया है। और शायद ये सूचना भी थी कि उन कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जो जिनकी जनगणना में भी ड्यूटी लगी थी, उनकी ड्यूटी उनको हटा के उनको यहाँ से बर्खास्त कर दिया गया है। ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं। बाकी आपने जो देखा होगा, जो टीईटी का फॉर्म की आप लोग बात कर रहे थे, वो टीईटी का फॉर्म अगर आ भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं अगर बाई चांस भर्ती सितंबर अक्टूबर से के आसपास भी आ जाती है तो उस टीईटी का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि रिजल्ट तो लेट ही आता है, उसका दिसंबर में आता है। तो चांसेस है कि आपका जो है सीटेट के आधार पर या यूटेट अगर आपने पहले किया है तो उसके आधार पर आप लोग नई भर्ती में जो है अपना वो ले सकते हैं। बाकी दूसरी एक चीज़ देखने को ही मिल रही है कि भर्ती के आने के चांसेस अब धीरे धीरे जो है काफ़ी टाइम लग ही रहा है। देखिए मई भी आने वाला है, अप्रैल चला गया है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, इसके अगस्त सितंबर के आसपास ही भर्ती देखने को मिल सकती है। बाकी पदों का भी ऐसा कोई ब्यौरा निकल के नहीं आया। जहाँ तक बात चल रही 400-500 ऐसी पदों की बात चल रही है। बस हाँ, ये निकल के नहीं आ रहा है कितने पदों पे आ सकती है, लेकिन चांसेस है 500, 600, 700 इसके आसपास पद निकल के आएंगे। बाकी बढ़ाना आपके ऊपर है, आप संघर्ष करके आपका चीज़ें आपको क्लियर होते रहेंगी, ठीक है। और जो पुरानी जो अभी 25-26 वाली जो भर्ती है, इसमें जो है फ़िलहाल अभी चीज़ें चल रही हैं। जो अभ्यर्थी होंगे ऐसे जिनको कॉल पे बुलाया जा रहा होगा, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं किन किन को बुलाया गया अभी हाल ही में। बाकी वीडियो से रिलेटेड या अन्य भर्ती से रिलेटेड कोई भी आपके सवाल होंगे आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से डाल सकते हैं। बाकी आप भर्तियों के लेकर प्रयास करते रहिए, ठीक है। धीरे धीरे आपका प्रयास ही आपको जो है सफलता की ओर ले जाएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।